मतलब नहीं है कि माशरे में आप गाली गलोच शुरू कर दें, और ना ये समझिए कि हमने नज़रअंदाज करते गए तो अब ये बस चलता ही जाएगा। फ्री स्पीच में हमें पूरा यकीन है। पार्लियामान कानून बनाती है, हमारा काम है कानून की तशरीह करें जहाँ ज़रूरत है, और अगर वो कानून हम समझें कि वो बुनियादी हकूक़ के बरक्स है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसको हम स्ट्राइक डाउन भी करें। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे, फैसला पसंद न आए तो तनकीद करें, जातियात पर न जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा केस का फैसला मफरूजों पर नहीं शवाहिद और सबूत पर होता है। 12 दिन में इलेक्शन का फैसला किया, इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। कानून बुनियादी हुकूक या आइन के बरक्स है तो हमारा फर्ज है उसे रोके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए ही मुकदमे लगाए जाते हैं। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, इतना तायुन हो जाता है फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। जस्टिस के लिए 3000 सीसी की मर्सिडीज बेंज की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको लौटा दिया गया। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र जो लाहौर में रेस्ट हाउस में खड़ी थी उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको भी लौटा दिया गया। रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि मुनासिब होगा अगर ये बेच करके अवाम में जो बसें हैं उनके लिए ख़रीदें तो बेहतर है। चीफ जस्टिस के लिए मर्सिडीज और बुलेट प्रूफ गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, दोनों गाड़ियां हुकूमत को वापस कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि ये अवाम का पैसा है, गाड़ियों के पैसे अवाम पर लगने चाहिए। हमें भी देखना होगा कि पैसे कैसे बचा सकते हैं। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। बेगुनाह का दहाइयों तक जेल में रहना किसी सानिया से कम नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक है। फारूक एच नाइक बोले, काबिल तरीन जजेस को मेरिट की बुनियाद पर अदलिया में लाने का सख्त तरीक़ेकार अपनाना होगा। इस्लामाबाद में पीटीआई ने इंतजामिया के अहकामात रोंद डाले, जलसा मुकर्ररा वक्त से 3 घंटे ज़ायद तक जारी रहा। शराइत की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन का ऐलान। डीसी इरफान मेमन कहते हैं कि जलसा खत्म करने का वक्त 7 बजे का था। जलसे के करीब पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़प, पथराव से एसएसपी समेत मुत्तादिद पुलिस अहलकार जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। जलसे में सिर्फ भड़के थी, ये दिन में भड़के मारते हैं, रात में पाँव पड़ते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा ना ही माफी, शोबदेबाजी से तहरीकें नहीं चलती। वजीर आला केपी को धमकियां देना जेब नहीं देता, जो बिगड़े हुए हैं उनका इलाज डंडा है। जाली हुकूमत ने फिर 9 मई का प्लान बनाया था। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पुरअमन कारकुनों ने प्लान नाकाम बना दिया। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद आइंदा एनओसी ना देने का बहाना बनाना था। गंडापुर पंजाब पर लश्कर कशी करके दिखाए, पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्दी उतार देती है। अजमा बुखारी का चैलेंज, का वजीर आला केपी ने कल फिर गंदी जबान इस्तेमाल करके हद पार की। मेला मवेशा में इनकी जहनियत सामने आ गई। पीटीआई का आइंदा जलसा लाहौर में करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, कहा बानी पीटीआई को माइनस नहीं किया जा सकता, वो जल्द दोबारा वजीर आजम बनेंगे। अवाम का रास्ता रोका गया तो मुल्क बंद गली में चला जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा केपी अवाम ने ताकत के जोर पर मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। कारसाज ट्रैफिक सानिया मनशियात केस में मुलजिमा नताशा की दरखास्त से जमानत मुस्तरद, अदालत ने 6 सितंबर को फैसला महफूज किया था। पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया, जमील चौक से खुदकुश जैकेट बरामद। रुकने के इशारे पर मोटरसाइकिल सवार खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जैकेट को नकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद था। पीआईए की निचकारी खटाई में पड़ गई, खरीदारों का हुकूमती शराइत मानने से इनकार। बोली द हिंदुकान $50 करोड़ सरमायाकारी और फ्लीट साइज में इजाफे पर तैयार नहीं। बोली द हिंदुकान मखसूस रूट्स पर ऑपरेशन जारी रखने पर भी आमादा नहीं। बिल्डर्स और मुलाजमीन के लिए नए अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करना चाहते हैं, जिनको वो नौकरी पर रखने का फैसला करेंगे।
आज न्यूज़ के साबिक एंकर अब्दुल्ला हसन ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। कराची में शारा फैसल पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। अब्दुल्ला की 2 बेटियां और अहलिया सोगवार। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर PECHS में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी, डायरेक्टर IT की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन की हरकत मशकूक। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम में 111 अजला में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। चारों सूबों में 3 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 7 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। गजा के बाद शाम पर भी इजराइल की बमबारी, 7 जाँ बहक, 19 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में कार सवार बाप बेटा शामिल। 4 नामालूम सिपाही भी मरने वालों में शामिल। गजा पर इजरायली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। अल-शाफ में बमबारी से 1 साला बच्ची शहीद, मां गम से निढाल। शहदा की तादाद 40,972 हो गई। नसीरात और जबालिया कैंप पर भी बम बरसा दिए। मगरबी किनारे में इजराइल का एक बार फिर ऑपरेशन। तुलकरम और बलाता पर धावा बोलकर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज बुश का ट्रंप की तौसीक से गुरेज। साबिक सदर के तर्जुमान ने कहा कि बुश और उनकी अहलिया जाहिर नहीं करेंगे कि उन्हें नवंबर में किसे वोट देना है। अलजज़ायर सदारती इलेक्शन में सदर अब्दुल मजीद फातेह करार। हरीफ उम्मीदवार का बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर अब्दुल मजीद को 95% वोट मिले। हरीफ अब्दुल अली शरीफ ने 3, यूसुफ आवची ने 2% वोट हासिल किए।